जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरडी ट्रिकी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम। मंगलम आज हम लोग वन शॉट में ख़त्म करेंगे। मंगलम के जितने भी श्लोक हैं उसका अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न, इस पार्ट के जितने भी पोर्शन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है मंगलम। मंगलम मीन्स क्या होता है? सबसे पहला चीज़ कि मंगल का अर्थ क्या होता है, मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का अर्थ होता है मंगलमय। क्या होता है? मंगलमय या तो शुभ होता है। क्या होता है? शुभ होता है। मंगलमय या तो शुभ, याद रखिएगा। मंगलम का अर्थ क्या है? मंगलमय या शुभ है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि मंगलम जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं ये किस पुस्तक में वर्णित है? तो पीयूषम भाग 2 में वर्णित है। पीयूषम भाग 2। पीयूषम भाग 1 आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे और पीयूषम भाग 2 हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 2 हम लोग 10th में ही पढ़ते हैं सारा कुछ का। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलमय या शुभ होता है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। आपसे पूछता है कि कुल उपनिषद कितने हैं? 108 है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है? मंगलम पाठ लिया गया है। और मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलमय या शुभ होता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। उपनिषद पाठ कैसे लिखा गया है? गद्य में है कि पद में है? तो ये क्या बोलेंगे? हमारा पदात्मक रचना है। कैसी रचना है? पदात्मक। ठीक है, ये पद के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, मंगलम पाठ कैसे लिखा गया है? पदात्मक लिखा गया है। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोकों का उल्लेख है। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक। कितने श्लोक? 5 श्लोक। ठीक है, श्लोक बोलते हैं मंत्र को। श्लोक किसे बोलते हैं? मंत्र को बोलते हैं। आपसे पूछेगा मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक या मंत्र है? क्या बोलेंगे? 5 है। लेकिन मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद का वर्णन है? तो 4 उपनिषद का वर्णन है। कितने उपनिषद है? 4। 4 उपनिषद कौन कौन है? तो ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेतावस्योपनिषद। ठीक है, ये चारों उपनिषद का वर्णन किस पाठ में है? मंगलम पाठ में। ठीक है, याद रखिएगा। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक है। और उपनिषद कितने हैं? 4। ठीक है ना, आप बोलिएगा श्लोक 5 है भैया, उपनिषद 4 है, क्योंकि 2 श्लोक जो है एक ही उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से, जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक श्लोक जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में श्लोक देता है और उसका अर्थ पूछता है। ठीक है, तो अर्थ कैसे लिखना है उन सारी चीज़ों पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है। पहला श्लोक, प्रथम श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जिसका अर्थ क्या है पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ समझते हैं। देखिए, संस्कृत है, आपको आराम से पढ़ना है, अकबका करके नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है। कहता है हिरण्मेन पात्रेन, हिरण्मेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम, सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वं पुसन्निपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हिरण्मेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम, कहने का मतलब कहता है कि सत्य का जो मुख है वो किससे ढका है? स्वर्ण पात्र से ढका है। किससे ढका है? स्वर्ण पात्र, मतलब सोने के पात्र से। अब सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सोने के पात्र से ढका है। कृपया करके तत्वम, तत्वम पुसन्निपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, कृपया करके आप इस आवरण को हटा दे।
कृपया करके आप इस आवरण को हटा दे ताकि हम सत्य के बारे में जान सके, सत्य के बारे में जान सके। जैसे आप ऐसे मोटा मोटी समझिए, एक घड़ा है और उस घड़ा के अंदर हम सत्य को रख दिए हैं और ऊपर से ढक दिए हैं, ठीक है। जब तक हम जिस पात्र से ढके हैं, जब तक हम उस पात्र को नहीं हटाएंगे, क्या हमको पता चलेगा कि उस घड़ा के अंदर क्या रखा है? नहीं पता चलेगा। तो वही कहते हैं, सूर्य देव से आराधना करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, कृपया करके आप उस आवरण को हटा दीजिए ताकि हम सत्य के बारे में जान सके, सत्य के बारे में जान सके। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए सत्य का मुख किससे ढका है? स्वर्ण पात्र से ढका है, ठीक है। स्वर्ण पात्र ऑप्शन में नहीं देगा तो हिरण्मेन पात्रेन देगा। क्या देगा? हिरण्मेन पात्रेन। आप याद रखिएगा, हिरण्मेन पात्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिरण का रंग सोने के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? सोने के जैसा, इसीलिए कहा गया, ठीक है। तो पहला श्लोक आपको समझ में आया है कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख है वो जो सोने के पात्र से ढका है, कृपया करके आप उस पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य के बारे में जान सके या सत्य को देख सके, जान सके। दृष्टि मतलब होता है देखना, ठीक है। दृश्य मिस होता है देखना, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए यहां लिखा हुआ है किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। कौन सा उपनिषद? ईशावास्योपनिषद। याद रखिएगा, मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ के पहले श्लोक में क्या कहा गया है? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, कृपया करके आप उस आवरण को हटा दे ताकि हम सत्य के बारे में जान सके, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और व्याख्या में भी पूछे जाते हैं। व्याख्या कैसे करना है उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पहला चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। वन शॉट सारा कुछ क्लियर, ठीक है। चलते हम लोग दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा श्लोक का अर्थ समझते हैं। दूसरा श्लोक का अर्थ क्या कहता है? कहता है दूसरा श्लोक, तोड़ तोड़ के बारीकी से पढ़ेंगे। अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान, आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम, जंतो निहृतो गुहायाम। क्या कहता है? इसका मतलब पहले समझते हैं। अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान, ठीक है। अनु से भी छोटा, महान से भी महान। अनु यानी कि सूक्ष्मतम जो छोटे कण होते हैं उसको अनु कहते हैं। अनु से भी छोटा, महान से भी महान कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा। आपसे पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि आत्मा का स्वरूप का वर्णन करे। आत्मा कैसी है? तो आत्मा छोटी से छोटी है और महान से महान है। याद रखिएगा, ठीक है। छोटी से छोटी और महान से महान क्या है? तो आत्मा। आत्मा ऑप्शन में भी देता है, संस्कृत लैंग्वेज में तत्वम भी देता है। क्या देता है? तत्वम। आप इसको तत्वम भी समझ सकते हैं, तत्वम ये भी देता है, ठीक है। कहता है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम। और ये जो आत्मा छोटी से छोटी है, महान से महान है, जो कहाँ निवास करती है? गुहायाम कहने का मतलब हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में। किसके हृदय रूपी गुफा में? तो जंतु, जन यानी कि लोगों के हृदय रूपी गुफा में। तो आत्मा का निवास कहाँ होता है? मनुष्य या लोगों के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा इक्वल टू परमात्मा। आप परमात्मा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो तो मर जाता, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा नश्वर होती है, वो मरने वाली नहीं होती है, ठीक है। वो यूं ही भटकती रहती है या उसकी इच्छा की पूर्ति होती है तो वो उसकी आत्मा की शांति मिलती है उसको, ठीक है। तो वही चीज है। कहता है आत्मा का निवास कहाँ होता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दो लाइन समझ में आया होगा। तीसरा लाइन क्या कहता है? तम क्रतु पश्यति बीत शोके, तम क्रतु पश्यति बीत शोके धातु प्रसादना मिहि मात्मा मात्मना, ठीक है। धातु प्रसादः न महि मान मात्मना, ठीक है। इसका मतलब है, कहने का मतलब कि जो लोग
जो लोग इसे देखते हैं वो लोग बीत शोक रहित होते हैं, शोक रहित होते हैं कि वह क्या लोग है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बिना ईश्वर के हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ईश्वर को याद करनी पड़ती है। बिना ईश्वर को याद किए हम लोग को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा श्लोक भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, दूसरा श्लोक में क्या कहता है कि आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है और महान से भी महान है, जो कहाँ निवास करती है, हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक है, इसे देखकर लोग कैसे फील करते हैं, मतलब कैसा हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं दूसरा श्लोक समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे श्लोक पर, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो दूसरा श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद में। किस उपनिषद से, कठोपनिषद से। आपको लाइन भी डायरेक्ट पूछता है कि अनोरनियान महतो महियान, ये जो लाइन है वो किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद। हिरण्यमेन पात्रेन जो लाइन था वो किस उपनिषद से लिया गया था, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दोनों श्लोक बढ़िया से समझ में आए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले तीसरे श्लोक पे। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक का अर्थ क्या कहता है, कहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते न निरितम, सत्यमेव जयते न निरितम, सत्येन पन्था बीतो देवायान, देवायानः, सत्येन पन्था बीततो देवायानः। इन दोनों का मतलब पहले समझते हैं। कहते हैं कि हे सूर्यदेव, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की। हम लोग जानते हैं जो व्यक्ति सच्चा होता है वो उसकी विजय हर जगह होती है। तो किसकी जीत होती है, सत्य की। आप लोग कंपटीशन की भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। ये याद रखिए, किस उपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद। तो वही कहता है सत्यमेव जयते न निरितम, यानी सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। सत्येन पन्था बीततो देवायानः, सत्य के रास्ता पर, सत्य के मार्ग पर देव लोग भी चलते हैं, देव लोग भी चलते हैं। ठीक है, आप बारीकी से समझिएगा क्योंकि व्याख्या में ये लाइन दे देगा और आपसे कहेगा इसका हिंदी अर्थ लिखिए। क्योंकि देखिए बाबू, एग्जाम में आपको संस्कृत में 90% क्वेश्चन हिंदी में बनाना है और 10% क्वेश्चन संस्कृत में लिखना होता है। जैसे क्या क्या संस्कृत में लिखना रहेगा, तो आपको जैसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 90 प्रश्न हिंदी में देखने को मिलेंगे और 10 ही प्रश्न कुछ संस्कृत में लिखे होंगे, कुछ ग्रामर के होंगे और कुछ बुक के भी 1-2 संस्कृत में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो आपको संस्कृत का वर्ड वहाँ पे टिक आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में आपको एक अनुच्छेद लेखन संस्कृत में लिखना होता है जो 7 वाक्य में देना होता है। एक पत्र लेखन संस्कृत में लिखना होता है जो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर दे दे, चाहे वो औपचारिक पत्र दे या फिर अनौपचारिक पत्र दे। ठीक है, और एक गद्यांश होता है उसको संस्कृत में लिखना होता है और कुछ अनुवाद हिंदी में दिए रहते हैं उसको संस्कृत में करना होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको संस्कृत में बनाने हैं। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो आपको हिंदी में ही उत्तर देनी है। जैसे आपसे पूछेगा बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगलम पाठ के आधार पे आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें, तो क्या बोलेंगे, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन जो है किस उपनिषद में। अभी हम लोग पढ़े आत्मा का वर्णन पिछले श्लोक में, दूसरे श्लोक में कौन सा उपनिषद थे, कठोपनिषद। किस उपनिषद में, कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिंदी में ही उत्तर देते हैं। वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर, उन सभी को प्रश्नों को हम लोग इनका जवाब किस में देते हैं, हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में किन किन प्रश्नों को देना है उत्तर और संस्कृत में किन किन प्रश्नों का देना है उत्तर हम लोग जान लिए। ठीक है, तो वही कहता है यहाँ पे, कहता है सत्यमेव जयते न निरितम, किसकी जीत होती है, सत्य की। सत्येन पन्था बीतो देवायानः,
और सत्य के मार्ग पे कौन लोग चलते हैं? देव लोग भी चलते हैं। अब जब सत्य की जीत होती है तो हार किसकी होती होगी? असत्य की। किसकी होती है? असत्य की, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट नीचे लाइन क्या कहता है? एनाक्रमण ऋषियो हराप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। परम निधानम, ठीक है। कहते हैं कि यही परम सत्य है, यही परम सत्य है कि जो लोग सत्य के राह पर चलते हैं वो विजयी होते हैं, उसकी जीत होती है, और जो लोग असत्य के मार्ग पे चलते हैं उसकी हार होती है, ठीक है। तो ये किस उपनिषद में कहा गया है? मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। आपसे पूछेगा सत्य की जीत होती है किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद अभी हम लोग तीसरा उपनिषद पढ़ रहे हैं। कौन सा उपनिषद? तीसरा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले उपनिषद, जिस चौथा उपनिषद। ये चौथा श्लोक हमारा क्या कहता है? चौथे श्लोक का अर्थ समझते हैं, ठीक है। चौथा श्लोक क्या कहता है? चौथा श्लोक का क्या अर्थ है? आपको अर्थ बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अर्थ याद रहेगा तो आप इससे बहुत सारे प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। क्या कहता है चौथा श्लोक? क्या कहता है? यथा नधा स्यन्दमानः समुद्रे, यथा नधा स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहायः, ठीक है। अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। पहले इन दोनों का अर्थ समझते हैं। क्या कहता है? यथा नधा स्यन्दमानः समुद्रे, जब नदी अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो उसका नाम क्या होता है? समुद्र के श्रेणी में आता है। जैसे आप समझिए कि ये मान के चलिए समुद्र है और ये नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, भागीरथी है। इस सभी का पानी कहाँ जाकर के मिल रहा है? समुद्र में मिल रहा है। तो बताइए इस समुद्र का पानी कहलाएगा कि गंगा, यमुना, सरस्वती और भागीरथी का पानी कहलाएगा? किसका कहलाएगा? समुद्र का कहलाएगा। तो वही कहता है नदी जो है अपना नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। आपसे यह सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछता है कि नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पाठ मंगलम के अनुसार कहा गया है कि नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसलिए बढ़िया से याद रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। या समुद्र में कौन मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर नदी मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अगला श्लोक क्या कहता है? तथा विद्वान नाम रूपपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। पुरुष मुपैति दिव्यम कहने का मतलब बाबू कि उसी प्रकार जो है, जो महान विद्वान लोग होते हैं वो अपने ज्ञान को त्याग कर अपनी परमात्मा के प्रति सारा ध्यान व्यतीत कर देते हैं। सारा ध्यान उनको किनके प्रति रहता है? परमात्मा के प्रति रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि इंसान की मृत्यु भी होगी तो बिना परमात्मा की प्राप्ति किए हम लोग इस दुनिया, इस संसार को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यानी जन्म भी लिए हैं तो परमात्मा के नाम से, और मृत्यु भी होगा तो परमात्मा के नाम से ही होगा। परमात्मा को याद करना ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहते हैं कि नदी अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद। इसके पिछले श्लोक भी किस उपनिषद से थे? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों श्लोक समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट श्लोक, 5वां श्लोक क्या कहता है, ठीक है। हम लोग अंतिम श्लोक 5वां श्लोक, 5वां श्लोक का अर्थ क्या कहता है देखते हैं। कहता है वेदाहमेत पुरुषम महांतम, वेदाहमेत पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तातः, ठीक है। प्रस्तातः कहने का मतलब, इन दोनों लाइन का मतलब क्या कहता है कि वही पुरुष महान है, वही पुरुष
महान है जो अंधकार में भी, तमसा मीन्स होता है अंधकार, क्या होता है अंधकार, अंधकार में भी प्रकाश बनकर उभरे, अंधकार में भी प्रकाश बनकर उभरे। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है, लेकिन उन चुनौतियों की सामना करके जो आगे बढ़ता है सफलता उसे ही मिलती है। ठीक है, तो वही कहता है कि महान पुरुष उस पुरुष को कहा जाएगा जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर उभरे, प्रकाश बनकर उभरे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नानथा पंथा विदित्य नायः। ठीक है, विद्यते है नाया, इसको अ पढ़ते हैं संस्कृत में, क्या पढ़ते हैं अ, विद्यते है नाया। कहने का मतलब वो कहते हैं, ये दोनों लाइन का मतलब है कि वही पुरुष मृत्यु में भी ईश्वर को याद रखते हैं, अपनी विद्या को वो भूल जाते हैं। किसे याद रखते हैं? ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे याद रखते हैं, तभी उस पुरुष को परमात्मा के रूप में दर्जा दिया जाता है, यानी परमात्मा माना जाता है। किस पुरुष को परमात्मा माना जाता है? जो सत्य के राह पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, उसी पुरुष को हम लोग क्या मानते हैं? परमात्मा मानते हैं। और ये जो श्लोक है हमारा किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतावस्योपनिषद। कौन सा उपनिषद? श्वेतावस्योपनिषद से लिया गया है। श्लोक था वो किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतावस्योपनिषद से लिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों श्लोक बढ़िया से समझ में आए होंगे और उनके अर्थ भी समझ में आए हैं। यदि एग्जाम में इन पांचों श्लोक से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं मंगलम पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मंगलम पाठ के लेखक कौन हैं? मंगलम पाठ के लेखक कौन हैं? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि महाभारत के लेखक कौन हैं और रामायण के लेखक कौन हैं? महाभारत किसने लिखा? रामायण किसने लिखा? महाभारत लिखे हैं महर्षि वेद व्यास। कौन लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास। और रामायण लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, याद रखिए। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। तो ये जो हमारी पाठ है मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ को लिखने वाले हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। याद रखिएगा, मंगलम पाठ किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? जैसा कि हम लोग पढ़े कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। और उपनिषद का अर्थ भी हम बताए थे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। क्या बताए थे? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? कितनी उपनिषद बताए थे? क्या 108 बताए थे? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने श्लोक या मंत्र हैं? श्लोक या मंत्र हैं? स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे कि मंगलम पाठ में कुल 5 या श्लोक या मंत्र हैं। कितने हैं? 5 है। 5 श्लोक या मंत्र हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 5 मंत्र या श्लोक है, याद रखिए। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं? कितने उपनिषद हैं मंगलम पाठ में? तो उपनिषद क्या पढ़े थे? 4। कितने उपनिषद पढ़े थे? 4 पढ़े थे। श्लोक है 5 लेकिन उपनिषद कितने हैं? 4। कारण क्या है? क्योंकि 2 श्लोक एक ही उपनिषद से लिए गए हैं और वो उपनिषद था मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मंगलम पाठ किस रूप में लिखा गया है? किस रूप में लिखा गया? बताए थे। क्या गदात्मक रूप में लिखा गया, पदात्मक रूप में लिखा गया, या गदात्मक एवं पदात्मक दोनों रूप में लिखा गया, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे? पदात्मक रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? पदात्मक रूप में लिखा गया है। और भी क्वेश्चन है जो हम लोग आगे देखेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ और प्रश्न है जो देखते हैं। क्या कहता है मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है
वो किस उपनिषद से लिया गया है? याद करिए कौन सा उपनिषद बताए थे? श्वेतावस्यो या फिर कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? क्या बोलेंगे? ईशावास्योपनिषद। कौन सा उपनिषद? ईशावास्योपनिषद। यानी मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। दूसरा अगला क्वेश्चन कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? ठीक है, क्या ताम्र पात्र था, कांस्य पात्र, रजत पात्र या स्वर्ण पात्र? क्या बोलेंगे? स्वर्ण पात्र। अगर स्वर्ण पात्र ऑप्शन में देगा तो बढ़िया है, नहीं देगा तो हिरण्मयी पात्र देगा। क्या देगा? हिरण्मयी पात्र। स्वर्ण पात्र को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? दूसरा श्लोक, पहला तो लिया गया ईशावास्यों से, अब दूसरा किस उपनिषद से लिया गया? क्या मुंडको था, क्या कठोपनिषद था, कि ईशावास्यो या श्वेतावस्यो? ईशावास्यो तो हो गया, ये तो नहीं है। ये तीनों में से कौन है? क्या कठोपनिषद है? बिल्कुल सही। कौन सा उपनिषद होगा? कठोपनिषद। ठीक है, मंगलम पाठ का जो दूसरा श्लोक है उसमें कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ के अनुसार छोटी से छोटी क्या है? मंगलम पाठ के अनुसार छोटी से छोटी क्या है, बड़ी से बड़ी क्या है, महान से महान क्या है? तो क्या बोलेंगे? सब आत्मा है। क्या है? आत्मा। यही क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं। महान से महान कौन है? तो क्या है बाबू? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। चलते हैं आगे, भी कुछ और प्रश्न हैं जो देखते हैं। ये दोस्तों कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कहता है आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? जैसा कि हम आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है और महान से महान है, जो कहाँ निवास करती है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। तो ही कहता है आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? हृदय में। कहाँ है? हृदय में, हृदय रूपी गुफा में। याद रखिएगा। ठीक है, मंगलम पाठ के तीसरे श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? जो तीसरा श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? क्या हमारा कठोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया, श्वेतावस्यों से लिया गया? इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। पहला था हमारा ईशावास्यों, दूसरा था हमारा कठोपनिषद और तीसरा है हमारा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला कहता है सत्यमेव जयते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है, ये किस उपनिषद से लिया गया? जो शब्द है ये किस उपनिषद में वर्णित है या किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य का गुणगान देवता लोग भी करते हैं और देवता लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? क्या आत्मा की होती है या सत्य की होती है या असत्य की होती है? इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? सत्य की जीत होती, असत्य की नहीं होती। ठीक है, तो सत्य होगा। ठीक है, देवता लोग किस मार्ग पर चलते हैं? असत्य के मार्ग पर कि सत्य के मार्ग पर? किसके मार्ग पर चलते हैं? सत्य के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, मंगलम पाठ का चौथा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का चौथा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? क्या ईशावास्यों है, मुंडको है, श्वेतावस्यों है या कठोपनिषद है? क्या बोलेंगे? मुंडको, क्योंकि बताए थे कि मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं। एक तो सत्य के बारे में हम लोग पढ़े और दूसरा हम लोग नदी के बारे में पढ़ते कि नदी जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि सत्य की जीत होती, असत्य की नहीं होती। तो ये दोनों किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इतने प्रश्न समझ में आए होंगे। कुछ और प्रश्न हैं जो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। 3-4 प्रश्न और है जो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का पार्ट देखेंगे। क्या कहता है? नदियाँ क्या खोकर समुद्र में मिलती है? नदियाँ क्या खोकर समुद्र में मिलती है? क्या बोलेंगे? नाम,
रूप आकार या ए और बी दोनों? तो नाम और रूप दोनों। नदी अपना नाम और रूप दोनों छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। नदी अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अगला लास्ट क्वेश्चन कहता है किस पुरुष को ईश्वर के समान माना जाता है? किस पुरुष को ईश्वर के समान माना जाता है? जो असत्य हो, जो पुरुष असत्य हो, या जो पुरुष सत्य हो, या दोनों हो, या जो पुरुष लोभी हो? क्या बोलेंगे? जो पुरुष सत्य हो। जो पुरुष सत्य हो उसे किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो ईश्वर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ईश्वर के समान उसे माना जाता है, विद्वान माना जाता है, परमात्मा माना जाता है। ठीक है। अगला कहता है, एक और क्वेश्चन है कि बताइए कि मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्या बोलेंगे? श्वेतावस्योपनिषद। कौन सा उपनिषद? श्वेतावस्यो उपनिषद से ये पाठ हमारा लिया गया है, मतलब ये श्लोक हमारा लिया गया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मंगलम पाठ के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जो जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके सामने लिखा है। यही 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो मंगलम पाठ में बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मंगलम पाठ या कोई भी पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 बनाने हैं और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कुल 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर का। ठीक है। तो समझते हैं लिखना कैसे है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। ये जो दोनों प्रश्न आपके सामने लिखे हैं ये दोनों प्रश्न मोस्ट VVI है। ठीक है। आपको याद रखनी है। लिखना कैसे है तरीका हम लोग समझेगा और यही तरीका आपको हर पाठ में अप्लाई करनी है। ठीक है। ये तरीका से हमारा व्याख्या भी बनता है और यही तरीका से क्वेश्चन आंसर भी लिखेगा। व्याख्या में ये होता है कि थोड़ा सा और बड़ा करना होता है, इसमें थोड़ा छोटा लिखेंगे। ठीक है। देखिए क्या कहता है? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। बहुत कोई बच्चे ये गलती करते हैं, सीधा लिख देते हैं कि आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो एग्जामिनर आपको इसके लिए नंबर काट लेंगे। आपको सही उत्तर देना है तो ऐसे लिखेंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन जो है किस उपनिषद में है, पहले ये जानिए। ठीक है। लिखेंगे कैसे देखिए, एक लिखते हैं हम, बाकी दूसरा आप लोग खुद से लिखिएगा। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में किया गया है, जिसके लेखक वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं। इस श्लोक के माध्यम से, उसके बाद लिखना है हमको आंसर। ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से अगर हम इसका व्याख्या लिखना चाहते हैं लाइन का, तो आपको इसी में कुछ और वर्ड ऐड करनी पड़ती है। ठीक है ना, जोड़ना पड़ता है। वो कैसे क्या जोड़ेंगे वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आत्मा छोटी से छोटी, अब हम लोग लिखेंगे आत्मा छोटी से छोटी है और महान से महान है,
जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि 2 नंबर के लिए हम इतना बड़ा लिखिए। देखिए बाबू, 2 नंबर मिलता है, लेकिन यदि आप तरीका से नहीं लिखिएगा तो जो 2 नंबर है ना, वो 1.5 नंबर भी बन सकता है या 1 नंबर भी बन सकता है। इसीलिए आपको तरीका से लिखनी है ताकि नंबर ना कटे, ठीक है। क्योंकि संस्कृत, हिंदी और मैथ यही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम जो 100 नंबर के होते हैं, और इसमें हम जितना लिखेंगे नंबर उतना आएगा, ठीक है। बढ़िया से लिखेंगे बढ़िया नंबर आएगा, खराब से लिखेंगे खराब नंबर आएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? नदी अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? क्या डायरेक्ट लिख देंगे नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है? नहीं, लिखेंगे मंगलम पाठ के आधार पर नदी का जो वर्णन है वो किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में है, ठीक है ना। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद में है, जिसके लेखक वेद व्यास जी हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसे बनाइएगा, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र कल 1 शॉट में हम लोग उस पार्ट को भी देख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।